हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं अपने ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को यूजुअली कंफ्यूजिंग लगता है। बट अगर आज हम इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से टेंसेस मैं कराऊंगी आपको, तो कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। शुरू करते हैं। टेंसेस जो होते हैं, जो वर्ड्स टाइम के बारे में बताते हैं, बेसिकली वो टेंसेस होते हैं। जो टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं कि कौन से टाइम पीरियड में हो रहा है या हुआ था या होगा, वो होते हैं टेंसेस। शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस से। 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा है हमारा पास्ट टेंस और तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होते हैं, जो टेंसेस प्रेजेंट में हो, जो एक्शंस बेसिकली प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं, वो प्रेजेंट टेंस होते हैं। जो एक्शंस पास्ट में हो चुके हैं वो पास्ट टेंस होते हैं, और जो एक्शंस फ्यूचर में होने वाले हैं वो फ्यूचर टेंस होते हैं। अब एक एक करके हम इन टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे तो हमें क्लैरिटी आएगी कि ये आखिर कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे पहचान होती है कि ये प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। शुरू करते हैं हम प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। टेंसेस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सबसे पहले हम उठा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। टू नेम देम वी नीड टू फैमिलियराइज आवरसेल्व्स विद द नेम आल्सो फर्स्ट। सो retain the names in your minds. First is present indefinite tense, second is present continuous tense, third is present perfect tense, and the last one is present perfect continuous tense. Please retain the names in your minds. Present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Now we will study each tense at a time. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब एक ना सेंटेंस होता है टेंस में, एक सेंटेंस होता है टेंस में। ये चीज़ अगर आप समझ लोगे ना, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। एक सेंटेंस होता है टेंस में, और हमें कैसे पता लगता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? हमें उस सेंटेंस का वर्ब देख के पता लगता है। सारा खेल ही वर्ब्स का है टेंसेस में। उस सेंटेंस का वर्ब देख के पता लगता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। उस सेंटेंस का वर्ब देख के पता लगता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी भी सेंटेंस का वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में होता है, हमने पिछले चैप्टर में हमने वर्ब्स के फॉर्म्स किए थे। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इनके नाम भी होते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। सो अभी हम कर रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पता लगेगा कि ये जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसका वर्ब देख के। तो अगर तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। बस यही रूल्स, यही कुछ चीज़ें हमें लर्न करनी है टेंसेस पहचानने के लिए, एंड देन इट्स डन। द गर्ल्स गो टू द स्कूल। गो जो है हमारा वर्ब है, और कौन सी फॉर्म में है ये वर्ब? फर्स्ट फॉर्म में। इसलिए ये सेंटेंस कौन से टेंस में हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेंस सेंटेंस होता है टेंस में, तो ये कौन से टेंस में हुआ ये सेंटेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और क्या चीज़ बताती है हमें कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? वर्ब। दूसरा है द बॉयज प्ले इन द ग्राउंड। प्ले जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म में है, एंड दैट इज़ वाई दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो हो गए एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस। बट अगर हमने इन्हीं सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही नेगेटिव में बोलना है तो क्या होगा? द गर्ल्स डू नॉट गो टू द स्कूल। नेगेटिव, नॉट, डू नॉट लग जाएगा। द बॉयज डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड।
सो ये हो गए नेगेटिव में कन्वर्ट। बट अगर इन्हीं को ही हमने इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, मतलब क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? डू द गर्ल्स गो टू द स्कूल? सो डू और डज प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हमें नेगेटिव और क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। सो डू और डज भी क्या होता है? प्रेजेंट इनडेफिनिट, क्योंकि वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है। सो डू द बॉयज प्ले इन द ग्राउंड? सो ये जो हैं अब इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो गए हैं, बट फिर भी ये कौन से टेंस में रहेंगे? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में। सो चाहे वो एफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो द टेंस इज इन प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हाट इज़ द रूल? ये रूल्स हैं हमारे, तो ये रूल्स हमें करने बहुत ज़रूरी हैं, तो ये याद करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें याद दिलाते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। ये वर्ब्स की पहचान कराते हैं हमें। सो अगर तो वर्ब इज़, एम, आर और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में है, तो वो कौन से टेंस में होगा? तो सेंटेंस कौन से टेंस में होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट में भी हो रहा है। आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूअस, आईएनजी का मतलब हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द गर्ल्स आर गोइंग टू द स्कूल। आर भी आ गया और आईएनजी फॉर्म भी आ गया, गोइंग। सो कौन से टेंस में हुआ ये वाला सेंटेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, मतलब अभी भी जा रही हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट में भी हो रहा है। नेक्स्ट है द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, मतलब अभी भी खेल रहे हैं। आर प्लेइंग इसी रूल में है, आईएनजी फॉर्म भी है और आर भी लगा हुआ है। ये इज एम आर की यूसेज तो हम सीख ही चुके हैं पहले। अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई के साथ हमेशा यूजुअली एम यूज होता है। अगर ये तो हो गए एफर्मेटिव, अगर इनको हमने अब नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाएगा। अगर इन सेंटेंसेस को हमने इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है या नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, पहले नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। द गर्ल्स आर नॉट इंसर्ट हो जाएगा, आर नॉट गोइंग टू द स्कूल, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। इसको अब हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे चला जाएगा। आर द गर्ल्स गोइंग टू द स्कूल? क्वेश्चन मार्क। आर द बॉयज प्लेइंग इन द ग्राउंड? क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट, बट रूल हमारा वही रहेगा। इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है अगर, तो सेंटेंस कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर वर्ब हमारा इस फॉर्म में होता है, हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो यू नीड टू लर्न दीज रूल्स। बहुत ही क्लियरली मेंशन किए गए हैं रूल्स। सिर्फ वर्ब्स के रूल्स लर्न करने हैं, हमें पहचान हो जाएगी कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। द गर्ल्स हैव गॉन टू द स्कूल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गॉन, गो का थर्ड फॉर्म है गॉन। द बॉयज हैव प्लेड इन द ग्राउंड, हैव प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म है प्लेड, और हैज़ और हैव में से एक लगेगा। तो हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दीज आर एफर्मेटिव, लेट अस चेंज देम इनटू नेगेटिव। द गर्ल्स हैव नॉट गॉन टू द ग्राउंड, द बॉयज हैव not played in the ground, the girls have not gone to the school, sorry, the boys have not played in the ground. Let us convert them into interrogative. तो helping verb जो है वो आगे चला जाएगा interrogative में करने के लिए इसको convert. Have the girls gone to the school? Question mark. Have the boys played in the ground? Question mark. So interrogative में convert करना है तो helping verb आगे चला जाता है, negative में convert करना है तो बीच में not लग जाता है। बट रूल वही रहता है, इफ इट इज हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इफ इट इज हैज़, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू नीड टू लर्न दिस रूल। अगर हैज़, हैज़ या हैव दोनों में से एक प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, देन द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, it has been raining since morning, has been ing form raining, so this sentence is in present perfect continuous tense। मतलब सुबह से बारिश हो रही है, मतलब जो चीज़ पास्ट में शुरू हुई है बट अभी भी हो रही है, वो कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अब इनमें दो चीज़ें याद रखने वाली हैं कि सिंस कहाँ यूज़ होगा और फॉर, यहाँ पे फॉर आना चाहिए था, ये मिस्टेक है। सिंस कहाँ यूज़ होगा और फॉर कहाँ यूज़ होगा। सिंस, अब हमने यहाँ पे सिंस यूज़ किया है जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग है, तो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम, सिंस। और भी एग्जाम्पल्स हैं सिंस के लिए। सिंस 1980 पॉइंट ऑफ टाइम है तो कौन सा वर्ड यूज़ होगा, सिंस। आफ्टरनून पॉइंट ऑफ टाइम है तो कौन सा वर्ड यूज़ होगा, सिंस। अगर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर किया जाता है देन वी यूज़ सिंस, बट अगर पीरियड ऑफ टाइम को यूज़ किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है, तो कौन सा वर्ड यूज़ होता है, फॉर। यहाँ पे फॉर आना चाहिए था। अब पीरियड ऑफ टाइम मतलब फॉर 10 years, फॉर 2 days, तो कौन सा वर्ड यूज़ होगा, पीरियड ऑफ टाइम है, 10 साल पीरियड ऑफ टाइम डिनोट कर रहा है, तो फॉर यूज़ होगा। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो बट रूल क्या रहता है, अब इसको अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अगर इसी को ही हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ चला जाएगा, पहले। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क। बट रूल वही रहेगा, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम शुरू करने वाले हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब पास्ट में ही एक्शन खत्म हो चुका है। इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी, जैसे कि प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड होगा पास्ट परफेक्ट टेंस और लास्ट होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेम जैसे कि प्रेजेंट होता था। अब पहला हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इफ द वर्ब इज इन इट्स सेकेंड फॉर्म। अगर वर्ब सेकेंड फॉर्म में है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, गो, वेंट, गॉन। अब सेकेंड फॉर्म कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकेंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म गॉन है। तो सेकेंड फॉर्म जो कि वेंट है, अगर वेंट लगेगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा, सेंटेंस। और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सेंटेंस कौन से टेंस में हो जाएगा, पास्ट इनडेफिनिट टेंस। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, द गर्ल्स प्लेड इन द ग्राउंड येस्टरडे, कल, पास्ट। और वर्ब कौन से फॉर्म में है, यहाँ पे प्लेड कौन से फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए ये और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस में। So what is the rule? If the sentence if the verb in the sentence is in its second form, then the sentence is in past indefinite tense. इसी को ही अब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। The girls did not play in the ground yesterday. Did लग जाएगा, प्रेजेंट में अगर do या does लगता है तो इसमें क्या लगता है, did। बट अब मैंने आपको पिछले वर्ब्स में भी कराया था कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसीलिए अब प्लेड जो है प्ले बन जाएगा। द गर्ल्स डिड नॉट प्ले इन द ग्राउंड येस्टरडे, और इसी को ही अगर हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, डिड द गर्ल्स प्ले इन द ग्राउंड येस्टरडे, ऐसे हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लग जाएगा, डिड। और प्रेजेंट में क्या लगता है, डू और डज। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या क्या रूल होता है आइडेंटिफाई करने का, कि ये सेंटेंस हमें कैसे पता लगेगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अगर वर्ब होता है वॉज, वर प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, if it is was, were plus ING form of the verb, then the sentence is in its past continuous tense. Let us see the example. The boys were playing in the ground yesterday. Were playing जो हमारा verb है, तो ये was इस रूल को अप्लाई करता है, were plus ING, that is why this sentence is in past continuous tense. Continuous का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, continuous means ING. If it is am are plus ING, present continuous. If it is was, were plus ING, past continuous. So continuous मतलब ING, मतलब ये past में हो रहा था। The girls were playing in the ground yesterday, past में होना।
इसी को ही अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, द बॉयज़ वर नॉट आ जाएगा इसमें, वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड येस्टरडे। और इसी को ही अगर हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे चला जाएगा, वर द बॉयज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड येस्टरडे क्वेश्चन मार्क। सो बट रूल वही रहेगा, was verb plus ing form of the verb. So you need to memorize these rules to identify the tense of a sentence. Moving on to the next, that is past perfect tense. So if the verb is in had plus third form of the verb, that is V3, means that the sentence is in past perfect tense. For example, they had not eaten their food. अब एग्जाम्पल में ही हमने नेगेटिव ले लिया आपको जस्ट फैमिलियराइज कराने के लिए। तो इसमें वर्ब कौन सा है, हैड ईटन। ईटन जो है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और हैड है, सो दिस इज एप्लीकेबल टू द रूल, दैट इज वाई द सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड ईटन। इसी को ही अगर पॉजिटिव में अफर्मेटिव में आप कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि नेगेटिव में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, दे हैड ईटन देयर फूड, नॉट कट जाएगा। और अगर नॉट नहीं दिया होता, नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है, तो नॉट लग जाता है। अब इसी को ही अगर इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना होता है, तो हैड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो आगे चला जाएगा, हैड दे नॉट ईटन देयर फूड, ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। बट रूल वही रहेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। whenever there is had plus third form of the verb, the sentence is in past perfect tense. Moving on to the next, past perfect continuous tense, had plus been plus ing form of the verb. He had not been living here for 4 days. अब बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑब्जर्व करने वाली हैं। पहले तो ये नेगेटिव में दिया हुआ है इसलिए नॉट है। अब हैड बीन लिविंग, हैड प्लस बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसीलिए ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है ये वाला सेंटेंस। अब ऑलरेडी नेगेटिव में दिया हुआ है। दूसरी चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है फॉर। फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 4 डेज जो है पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए कौन सा यूज़ किया है, फॉर, ना कि सिंस। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। बट रूल यही रहेगा, हैड प्लस बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर इसको एफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है, ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर 4 days। बट अगर इसी को ही हमने इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाएगा, हैड ही नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 4 days क्वेश्चन मार्क। इतना सा ही होता है बस चेंज डिफरेंस एफर्मेटिव को इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, बट रूल वही रहता है, हैड प्लस बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो वी नीड टू मेमोराइज दीज रूल्स टू आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ अ सेंटेंस। अब बढ़ते हैं आगे फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस होता है जो फ्यूचर में होने वाली होती हैं चीज़ें। तो फ्यूचर टेंस भी पास्ट और प्रेजेंट की तरह 4 टाइप्स का होता है, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट इनके रूल्स क्या होते हैं, लेट अस सी। पहला है हमारा फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। कैसे पता लगेगा कि ये वाला सेंटेंस फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में है, इसका वर्ब देख के। वर्ब कौन से फॉर्म में होना चाहिए, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, तो सेंटेंस कौन से टेंस में होता है, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट गो टू स्कूल, विल गो जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म में है, सो विल गो जो वर्ब है हमारा इस रूल में अप्लाई करता है, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में है। इसी को ही अगर एफर्मेटिव में कन्वर्ट करना हो, ही विल गो टू स्कूल, और इसी को ही अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करना हो, विल ही नॉट गो टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा आगे आ जाता है क्वेश्चन में। सो रूल क्या रहता है फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस का, हाउ डू वी कम टू नो दैट दिस सेंटेंस इज इन फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, इफ will shall, if the form of the verb is will shall plus first form of the verb. Moving on to the next, that is future continuous tense, will be shall be plus ing form of the verb. अगर ये वाला form होता है verb का, then the sentence is in future continuous tense. Let us see the example. The boys will not be singing, will be singing जो है हमारा इस रूल में अप्लाई होता है, इसीलिए ये सेंटेंस जो है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। इसी को ही अगर हमने एफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है, द बॉयज़ विल बी सिंगिंग, नॉट हट जाएगा।
और अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले चला जाएगा। विल द बॉयज नॉट बी सिंगिंग क्वेश्चन मार्क, बट रूल वही रहता है, विल बी शैल बी प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर होता है देन द सेंटेंस इज इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. So I am repeatedly saying you need to memorize and learn these rules. Future perfect tense, will have, shall have plus third form of the verb. She will have read the books. Will have plus read. Read जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है. रीड, रेड, रेड. रीड जो होता है फर्स्ट फॉर्म में होता है बट स्पेलिंग्स यही रहती हैं, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ये रेड हो जाता है, स्पेलिंग्स वही रहती हैं. बट विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. जब भी ऐसा होता है तो सेंटेंस कौन से टेंस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. इसी को ही अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो, शी विल नॉट हैव रेड द बुक्स, और अगर इसी को ही इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले चला जाएगा, विल शी हैव रेड द बुक्स क्वेश्चन मार्क. यही चेंजेस होते हैं बट रूल वही रहता है. विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अगर होता है विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब तो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. शी विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours. विल हैव बीन रीडिंग, ये वाले जो वर्ब है हमें बताता है कि ये पूरा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है. और यहाँ पे फॉर लगाया है हमने क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम 2 hours को डिनोट किया हुआ है विच इज़ पीरियड ऑफ टाइम. बट मेन जो है हमारा विल हैव बीन रीडिंग देखने वाला है जो हमें बता रहा है कि ये वाला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है. इसी को ही अगर हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो, शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग, नॉट इंसर्ट हो जाएगा. बट कहाँ इंसर्ट होना है वो तो अब मैं आपको बता ही रही हूँ कि किस तरीके से इंसर्ट होना है. शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, और अगर इसी को ही क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाएगा, विल शी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क. सो अब यहाँ पे हमने तीनों के 4 टाइप्स कर लिए, प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स, पास्ट के भी 4 टाइप्स और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स. अब आगे हम देखते हैं कुछ ट्रांसलेशंस कि अगर प्रेजेंट टेंस के हैं तो उनको कैसे ट्रांसलेट करना है. तो हर टाइप की हम ट्रांसलेशन देखेंगे. अब पहले तो ये देखते हैं, उसकी माँ उसे कहानियाँ सुनाती है. ये इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है. उसकी माँ उसे कहानियाँ सुनाती है. कौन से टेंस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है. उसकी माँ उसे कहानियाँ सुनाती है, हर मदर टेल्स हर स्टोरीज. ये हो गया हमारी ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि टेल्स जो है हमारा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, इसीलिए हमने इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन कर दी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. अगला देखते हैं, वह बस चला रहा है. इसकी हमने ट्रांसलेशन करनी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है, इज एम आर प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो इज एम आर आना चाहिए हमारी इंग्लिश ट्रांसलेशन में और ing फॉर्म ऑफ द वर्ब आना चाहिए. वह बस चला रहा है, ही इज ड्राइविंग द बस. इज प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हो गई हमारी ट्रांसलेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. अब अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन करनी है. वह पानी पी चुका है. अब क्या रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो हमने इसकी ट्रांसलेशन करनी है, ही हैज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ड्रंक, ड्रिंक का थर्ड होता है ड्रंक. ही हैज़ ड्रंक द वाटर. हो गई हमारी ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. लास्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है हैज़ हैव प्लस बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो इसको, इस सेंटेंस को हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है. सोहन 4 घंटे से इतिहास पढ़ रहा है. अब क्या रूल होता है, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस ing फॉर्म. सोहन हैज़ बीन स्टडिंग हिस्ट्री फॉर
4 आवर्स। फॉर 4 आवर्स क्यों लगाया? क्योंकि 4 आवर्स जो है हमारा पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करता है, इसीलिए हमने फॉर लगाया है। और बाकी का रूल तो हमने लगा ही दिया है, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो ये देखिए, इस तरीके से हम ट्रांसलेशन करते हैं करेक्ट टेंस में। अभी हम पास्ट का भी देख लेते हैं। उसने कल मुझे ये जानकारी दी, इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है, ट्रांसलेशन उस हिसाब से करनी है। पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसने कल मुझे ये जानकारी दी, ही गेव दिस इंफॉर्मेशन टू मी येस्टरडे। गेव जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यही रूल है हमारा। तो ये हमने कर दी इसकी ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वह पुस्तक पढ़ रहा था, इसको हमने ट्रांसलेशन करनी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही वॉज रीडिंग द बुक, ये कर दी हमने ट्रांसलेशन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो तुम्हारे आने से पहले वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। ही हैड स्लेप्ट बिफोर यू केम। लास्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सोहन 2 दिन से मंदिर जा रहा था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। सोहन हैड बीन गोइंग टू द टेम्पल फॉर 2 days। ये हो गई हमारी ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब फ्यूचर भी देख लेते हैं। पहला है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का रूल होता है विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, आई विल गिव यू अ बुक। विल और फर्स्ट फॉर्म गिव, ये हो गई ट्रांसलेशन फ्यूचर इनडेफिनिट में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, लड़के नाच रहे होंगे, फ्यूचर में चल रहा होगा, मतलब रूल कौन सा होता है? विल बी शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। द बॉयज विल बी डांसिंग। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का रूल होता है विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। राम खाना खा चुका होगा, राम विल हैव ईटन द फूड। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। वह 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा होगा, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 1 hour। सो आप देखिए कैसे हम रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं हमारे सारे। कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हमारे। क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम? अगर तो प्रेजेंट इनडेफिनिट है, मैंने चाहे आपको एग्जांपल्स के वक्त सबके क्वेश्चन चेंज करने के तरीके बताए हैं, क्या तुम उसकी मदद करते हो? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस रूल वही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट मैंने आपको बताया था कि डू या डज लग जाता है, क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाता है। क्या तुम उसकी मदद करते हो? डू यू हेल्प हिम और हर आएगा। ये थोड़ी सी एरर है, डू यू हेल्प हिम। तो ये अब आप देखिए, हेल्प जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो चेंज हो गया ये क्वेश्चन में। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में रूल्स वही रहेंगे, बट या तो डू और डज लग जाएगा प्रेजेंट में, डिड लग जाएगा पास्ट में, और विल शैल तो लग ही जाता है फ्यूचर में, और कॉन्टिन्यूअस में तो हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू और डज लग जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या बच्चे चिल्ला रहे हैं? आर द किड्स स्क्रीमिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या बस आ चुकी है? हैज़ द बस अराइव्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है हैज़ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। क्या हम सुबह से दौड़ रहे हैं? हैव वी बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ये चीज़ें मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी समझाई हैं। आगे देखते हैं पास्ट के क्वेश्चंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में डू या डज लगता है और पास्ट में डिड लग जाता है। क्या शेर ने हिरन को मारा? डिड द लायन किल द डियर, बट रूल वही रह रहा है हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सा है हमारा यहाँ पे? डिड। किल भी वर्ब है, बट मैंने आपको बताया कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, बट डिड जो है हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसीलिए ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। नेक्स्ट है हमारा, क्या वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था? क्या रूल होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का? वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। वॉज दिस पर्सन लाइंग? सो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। क्या आगरा जाने से पहले तुम कानपुर में घूम चुके थे? पास्ट परफेक्ट।
हैड यू विजिटेड कानपुर, क्या रूल होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड यू विजिटेड, विजिटेड जो है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हैड यू विजिटेड कानपुर बिफोर यू वेंट टू आगरा, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। लास्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका रूल होता है हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी, बट सिंस क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले चला जाता है। क्या आप यहाँ 2 घंटे से पढ़ रहे थे, हैड यू बीन स्टडिंग हेयर फॉर 2 hours, हैड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और वो पहले चला जाता है। लास्ट है कुछ क्वेश्चंस फ्यूचर टेंस के। फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस तो विल से शुरू होगा, प्रेजेंट इनडेफिनेट डू या डज से क्वेश्चन में, पास्ट इनडेफिनेट डिड से, और फ्यूचर तो विल से शुरू होगा ही, मैंने आपको अभी बताया था। क्या आज बारिश होगी, विल इट रेन टुडे, फ्यूचर इनडेफिनेट जिसका रूल होता है विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल प्लस फर्स्ट, रेन जो हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है विल बी शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो सब खेल रूल्स का है, वर्ब्स का है। मैंने आपको बिगनिंग में भी बताया कि सब खेल वर्ब का है। वर्ब्स की फॉर्म्स याद कर लो, साफ पता लग जाएगा कि टेंस कौन से, सेंटेंस कौन से टेंस में है। क्या वह गीत गा रही होगा, विल ही बी सिंगिंग द सॉन्ग, विल बी शैल बी प्लस आईएनजी, बस क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या तुम दिल्ली जा चुके होगे, विल यू हैव गॉन टू दिल्ली, फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल यू हैव गॉन टू दिल्ली, सो विल हैव गॉन जो है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बट क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट का रूल होता है विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, हेल्पिंग वर्ब है तो क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग है तो सिंस यूज होगा, बाकी हमारा रूल तो लग ही रहा है, विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो होप आपको टेंसेस क्लियर होंगे। हेयर इज वेयर वी एंड अप विद द टॉपिक। सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। कौन सा बटन बंद करना है करना, ये कर ही दो आके 2 मिनट कहीं गलत ना दब जाए, सारी मेहनत वेस्ट जाएगी। नहीं नहीं